मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। अवामी मफाद की शानदार स्कीमात को केसीआर हुकूमत ने खत्म कर दिया और बराए नाम स्कीमात के जरिए अवाम का इस्तेसाल कर रही है। वाईएस शर्मिला का खिताब, उन्होंने निजामाबाद में की पदयात्रा। एक गुर्दे के आर्दे में मुब्तला 30 साला खातून की मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। माहाना 10 से 15 हजार रुपए इलाज पर खर्च हो रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मौजूद दफातर की तनख्वाह की और ड्यूटी पर मौजूद एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया। कहा कि फर्श शनासी से खिदमत अंजाम दी जाए और सफाई का खास नज़्म रखा जाए। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर एक हफ्ता तवील प्रोग्राम। वेलपुर पुलिस स्टेशन में स्कूली तलबा को मदऊ किया गया और पुलिस की जिम्मेदारियों और काम करने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वाईएस शर्मिला की निजामाबाद में पदयात्रा। उन्होंने कहा कि अंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में आरोग्यश्री और फीस रियम्बर्समेंट जैसी स्कीमात को रूबे अमल लाया था और मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, उन पर मौसर अमल आवारी मौजूदा हुकूमत नहीं कर पा रही है। तेलंगाना वाईएस कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज अपनी तवील तरीन तेलंगाना पदयात्रा के दौरान 2500 किलोमीटर का अहाता करते हुए निजामाबाद का रुख किया। आज उन्होंने निजामाबाद शहर में पदयात्रा की और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें रेलवे स्टेशन, नया बस स्टैंड, गांधी चौक, नेहरू पार्क और बोधन रोड पर मुस्लिम इलाकों का अहाता करते हुए अरसापल्ली का रुख किया। शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के मौके पर गांधी चौक व दीगर मुकामात पर आवाम से खिताब किया और रियासती हुकूमत और वजीर आला केसीआर को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जितनी अहम स्कीमात वाईएस राजशेखर रेड्डी ने शुरू की थी, उन पर अमल आवारी को केसीआर हुकूमत ने रोक दिया और ऐसी स्कीमात को रूबे अमल ला रही है जिसमें उनको भारी कमीशन मिलता हो। उन्होंने केसीआर हुकूमत को एक नाकाम वो अवाम दुश्मन हुकूमत करार दिया और दावा किया कि केसीआर हुकूमत की तमाम स्कीमात पर सिर्फ बराए अमल आवारी होती है, फिर उन स्कीमात को लीत व लाल का शिकार बना दिया जाता है। उन्होंने निजामाबाद एमपीडी अरविंद और एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और एमएलए पर जमीनों पर नाजायज जाबिराना कब्जे जात करने के संगीन इल्जामात आयद किए। वाईएस शर्मिला ने याद दिलाया कि मुश्तरका आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला अंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जितनी स्कीमात को रूबे अमल लाया था, उससे आवाम को जबरदस्त फायदा हुआ था। उन्होंने आरोग्यश्री स्कीम को इंतहाई बेमिसाल वो शानदार स्कीम करार दिया और कहा कि एक गरीब इंसान किसी संगीन बीमारी का शिकार होकर सिसक कर दम तोड़ देता था, मगर किसी अच्छे दवाखाने में इलाज करवाने की उसकी इस्तिताअत नहीं होती थी। मगर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम के जरिए लाखों गरीब अफराद का रियासत के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाया, जिस पर आज कई खानदान उनके हक में दुआगो हैं। इसके अलावा वाईएसआर ने फीस रियम्बर्समेंट का ऐलान किया, जिसकी वजह से लाखों गरीब खानदानों के बच्चे आला तालीम से आरास्ता हुए थे। मुसलमानों की समाजी व मुआशी तरक्की के लिए मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए और कई मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से लाखों मुस्लिम खानदानों के बच्चे आला तालीम से आरास्ता हुए हैं और आज उनके खानदान आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने कहा कि रियासत के हर खानदान को इन स्कीमात से कुछ न कुछ फायदा जरूर हुआ है, लेकिन अब केसीआर हुकूमत ने इन स्कीमात को बरफदान की नजर कर दिया
और अवामी मफादात पर ज़र्ब लगाई है। वाईएस शर्मिला ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हूँ, जो अवाम को अपने भाइयों और बहनों की तरह मानकर उनको हुकूक व इंसाफ फराहम करने और उनको तरक्की से हम आहंग करने की फिक्र करते थे। मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी तरह ही अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हूँ। अगर अवाम मेरी तायद करती है और मेरी पार्टी को कामयाब बनाती है तो फिर मैं वादा करती हूँ कि वाईएसआर की जितनी शानदार स्कीमात थी उनको दोबारा अमल में लाया जाएगा और मजीद नई स्कीमात को भी मुतारफ करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम में सदर जिला अखिलती सेल TS वाईएसआर पार्टी मोहम्मद आबिद और अखिलती सेल अब्दुल अजीम व दीगर शरीक थे। మీ ఆలోచన కావాలి, మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి. మంచి వాళ్ళకు ఓట్లేస్తేనే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మంచి మనిషి కాబట్టి మీరు ఓట్లేశారు, మీరు గెలిపించారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ పథకం చేసినా ప్రజల కోసం ఆలోచన చేశాడు. అసలు బతుకుతే ప్రజల కోసం బతికాడు. ఆఖరికి చచ్చిపోతే కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎలా చచ్చిపోయారు? ప్రజల కోసం, ప్రజల మధ్య రచ్చబండగానే ఉరుక్కుంటూ వెళ్ళి చచ్చిపోయాడు కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. ఉన్నాడా అలాంటి నాయకుడు ఇప్పుడు తెలంగాణలో? మాట మీద నిలబడే నాయకుడు ఉన్నాడా తెలంగాణలో? అసలు ప్రజల కోసం కొట్లాడే పార్టీ ఉందా తెలంగాణలో? అందుకే ఈ రోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది. ఎందుకంటే అసలు ప్రజల కోసం నిలబడి కొట్లాడే పార్టీయే లేదు తెలంగాణలో. అసలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మొత్తానికే గల్లంతైపోయింది తెలంగాణ. అందుకే రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది. పేరుకు మాత్రం ఉన్నారు ప్రతిపక్షాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ. ఒక్కసారైనా ప్రజల కోసం నిలబడ్డారా? ఈ 8 సంవత్సరాలలో అయ్యా కేసీఆర్ ను ఒక్క మాటైనా ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేదని కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు అడిగినాయా? అయ్యా కేసీఆర్ ను నోటిఫికేషన్ 8 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు ఇవ్వలేదని కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు అడిగినాయా? మరి ఎందుకు వేయాలి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీకి ఓట్లు? ఎందుకు నమ్మాలి కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీని? एक बीमार गुर्दे के शदीद आर्जे में मुब्तला 30 साला खातून की दर्दमंदाना अपील। 2 कमसीन बच्चों की मां को इलाज के लिए माहाना 10 था 15,000 रुपए की जरूरत। ये खातून अपने कमसीन बच्चों के लिए जीने की ख्वाहिशमंद है। उसने मुखय्यर हजरात से ताउन की दरख्वास्त की। एक दर्दमंदाना अपील हमारे पास आई है। एक खातून जो गुज़िश्ता 1.5 साल से गुर्दे के आर्जे का शिकार, इंतहाई मुश्किलात से दो चार, आपसे मदद की तलबकार है। उसके भाई ने दरख्वास्त की है कि इस ताल्लुक से अवाम टीवी चैनल के जरिए नाजरीन से दरख्वास्त की जाए। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने इस खातून के ताल्लुक से खुद मालूमात हासिल की और ये देखा कि कमसीन बच्चों की माँ मौत व जिस्त की कश्मकश का शिकार है। वो अपने कमसीन बच्चों की खातिर जीना चाहती है। फरहाना बेगम जोजा उस्मान पाशा मरहूम 30 साल के गुर्दे मुतासिर हो चुके हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनके गुर्दे कमजोर और छोटे हो चुके हैं और सही तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फरहाना बेगम शदीद अलालत का शिकार है और उनको बाकायदगी के साथ महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है और इसके लिए माहाना 10 से 15,000 रुपए के अखराजात हो रहे हैं और इलाज के लिए मुखय्यर हजरात ताउन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर पैसों की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। एक बेवा शदीद बीमार खातून को अपने इलाज के साथ साथ अपने बच्चों की किफालत भी करनी है, जो कि इस हालत में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है और उनको हर माह मुखय्यर हजरात के ताउन की शदीद ज़रूरत है। फरहाना बेगम ने अहले खैर हजरात से दरख्वास्त की कि वो इस मजबूर व बेबस बीमार खातून की मदद करे। वो हमेशा सबके लिए दुआगो रहेंगी। फरहाना बेगम का बैंक अकाउंट नंबर 6241808608 है और IFSC कोड SBHY00200723 है और ये SBI अहमदपुरा कॉलोनी ब्रांच का अकाउंट नंबर है। अहले खैर हजरात इस अकाउंट के जरिए फरहाना बेगम की मदद करते हुए अजर अजीम के मुस्तहिक बन सकते हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने नए कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद मुख्तलिफ दफातर का अचानक मुआयना किया और गैर हाजिर मुलाजमीन को मेमू जारी किया और खिदमात से मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि फर्श शनासी से खिदमात की अंजाम दही लाजमी है और सफाई का नज़्म बरकरार रखा जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने न्यू कलेक्ट्रेट के अहाते में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दफातर का अचानक दौरा करते हुए
मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा के लिहाज से तमाम ओहदेदारों और अमले की हाजिरी चेक की। इस दौरान जिला कबायली बहबूद के महकमा ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सुधीर कुमार नामी ऑफिसर को बिला वजह गैर हाजिर को देखते हुए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेमो जारी करने और मुअत्तल करने के अहकाम दिए। बाद अज़ा उन्होंने कलेक्ट्रेट के एओ ऑफिस, डीपीओ, डीआरडीए, डीडीओ, डीएसओ, डीईओ, डीसीओ के अलावा जिला पसमानदा तबकात की तरक्की का महकमा, माइंस ग्राउंड, वाटर रिसोर्स वगैरह का तफसीली जायजा लिया और इसके बाद मुताल्लिका दफातर में सहूलियात और इंतजामात का जायजा लेने के बाद उन्होंने ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी और कहा कि तमाम ओहदेदार, ऑफिसर्स और अमला वक्त की पाबंदी करे और फराइज की अंजाम दही में लापरवाही का मुजाहरा ना करे और दफातर के साथ साथ माहौल को भी साफ और शफाफ रखा जाए। और उन्होंने एओ प्रशांत को मुख्तलिफ महकमों में रिकॉर्ड्स और फाइलों की हिफाजत के लिए खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाने का मशवरा दिया और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट की पहली मंजिल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा कैंटीन का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि कैंटीन में साफ और शफाफ टेबल लगाए जाए और ये भी हिदायत दी कि जहां कहीं भी मामूली सी जो नक़ाइस है उनकी फौरी मरम्मत करवाई जाए। इस प्रोग्राम में कलेक्टर के हमरा मुख्तलिफ महकमों के जिलाई ओहदेदार मौजूद थे। पुलिस शहीदों की याद और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जिले में एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का एहतमाम। वेलपुर पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा को मदऊ किया गया। एसआई विनय कुमार ने पुलिस की खिदमत और उनकी जिम्मेदारियां और काम करने के तरीक़ेकार से तलबा को वाकिफ करवाया। शहदा यादगारी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर पुलिस कमिश्नर के आर नागाराजू के अहकामात पर वेलपुर मंडल के पुलिस स्टेशन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद स्कूलों के तलबा ने अपने अपने प्रिंसिपलों के साथ पहुंचे। इस मौके पर तलबा को पुलिस स्टेशन की लॉकअप, FIR, थाना पुलिस कानून के बारे में एसआई विनय कुमार ने मालूमात फराहम की। इस मौके पर विनय कुमार ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन की कुर्बानी के बाद अमन व ज़ब्त की बरकरारी यकीनी हुई है। पुलिस की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और पुलिस शहदा और उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अमन व सलामती के क़याम में सैकड़ों पुलिस अहलकारों की जानों का नजराना पेश करने के तनाजुर में शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए पुलिस शहदा का यौम बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम हफ्तावारी होगा जो 31 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। बाद अज़ा उन्होंने पुलिस स्टेशन में आने वाले तमाम तलबा पर जोर दिया कि वो आजिज़ी, फर्माबरदारी, हुब्बुल वतनी, मुल्क, मुआशरे, हुकाम और बुजुर्गों का एहतराम करे और बुरी आदतों से बचे और दूसरों को भी बुरी आदतों से बचने के लिए गाइड करे। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा, तलबा, प्रिंसिपल्स मौजूद थे। మన సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ 1959 అక్టోబర్ 21కి చైనాతో బార్డర్లో మన వాళ్ళు చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21ని మనం పోలీస్ కమమరేషన్ డేగా నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మన నిజామాబాద్ సిపి నాగరాజ్ సార్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు వేల్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో స్కూల్ పిల్లలకి పోలీస్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు స్కూల్ పిల్లలకి పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగే డైలీ రొటీన్ డ్యూటీస్ ఏంటి, తర్వాత బిల్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఏంటి, దానిలో ఏ విధంగా వెపన్స్ మరియు వీటిని ఉంచుతారు, మరియు లాకప్ ఎలా ఉంటుంది, రైటర్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత FIR అంటే ఏంటి, అవన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. वैसे में फिलेरिया की रोकथाम के लिए 20 ता 22 अक्टूबर महकमा हेल्थ की मुहिम, साथ ही बच्चों के पेट में पनपने वाले केचुओं के खात्मे के लिए अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। डिप्टी DMNHO इदरीस गौरी का बयान। उन्होंने कहा कि इन अद्वियात का इस्तेमाल किसी नुकसान का सबब नहीं बनता, लिहाजा अपने बच्चों को ये दवा जरूर खिलाएं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सारोजा नेशनल फिलेरिया रिडक्शन प्रोग्राम के तहत अवाम में शौर बेदारी और गोलियों की खुराक की तकसीम की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी DMNHO इदरीस गौरी ने भैंसा शहर के उमर फारूक आबादी कुंटा एरिया में मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर अराकीन बल्दिया अब्दुल माजिद, अब्दुल खादर उर्फ बाबा, सैयद इरफान, मोहम्मद मोईद, अब्दुल खदीर, अब्दुल सलीम, शेख अल्ताफ, वार्ड नंबर 1 इंचार्ज मुबीनुद्दीन, मोहम्मद इफ्तिखार, डॉक्टर मतीनुल्लाह, मोहम्मद कलीमुद्दीन,
अर्बन HEO डॉक्टर फिरदौस जबीन, सैयद इम्तियाज अली HEO के अलावा NMS ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी DMNHO इदरीस गौरी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि 20 अक्टूबर तक 22 अक्टूबर तक महकमा सेहत के अमले की जानिब से शहर के तमाम इलाकों का अहाता करते हुए फिलेरिया मर्ज की रोकथाम और बच्चों में होने वाले पेट की बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा सेहत के ओहदेदार घर घर पहुँचकर मुफ्त गोलियों की तकसीम अमल में लाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि फिलेरिया बीमारी या क्यूलिक्स मच्छर के काटने के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। इसकी असल वजह हमारे घर के इर्द गिर्द गंदे पानी के जमा होने से परवान चढ़ती है, जिसकी अलामतों में बार बार हल्का बुखार, बेचैनी, पैर, हाथ और जख्मों पर सूजन के अलावा दीगर अलामतें भी है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और बच्चों में पेट की बीमारियों के लिए एल्बेंडाजोल की मुफ्त तकसीम की जाएगी। ये एल्बेंडाजोल आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा करती है। उन्होंने बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हामिला खवातीन और दिल से मुताल्लिक बीमारी रखने वाले मरीजों को फिलेरिया की अद्वियात से इज्तनाब किया जाएगा। इसके अलावा हर फर्द इस दवा का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मकसद क्या है बोले तो फाइलेरियासिस आने से पहले फाइलेरियासिस को रोकने के लिए ये जो टैबलेट है 1 ईयर के लिए 1 ईयर पर ईयर एवरी ईयर रिपीट करते हैं। जैसे एल्बेंडाजोल टैबलेट हो डिवॉर्मिंग के लिए, इसका गेटवे बोले अपने टर्मिनोलॉजी में, डिवॉर्मिंग के लिए 6 मंथ को एक बार देते हैं, फरवरी एंड अगस्त। सिर्फ ये टैबलेट जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ फाइलेरिया का लोड ज़्यादा है, वो जहाँ लोड है वहाँ पे क्या है बोलते 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसका ये क्या जैसा अपन कोरोना के लिए वैक्सीन ले रहे इंटरवल्स में बीमारी नहीं आने के लिए प्रोफिलैक्टिक, सेम ये भी प्रोफिलैक्टिक आने के बाद लेने का नहीं, आने से पहले लेने का। आने के बाद का कोर्स अलग रहता है, आने से पहले ये ले लिए तो इसका ड्रग इफेक्ट क्या है 1 ईयर रहता। अब जैसे हम लोग ऑलरेडी हमारी अब 3 ले लिए, इसमें क्या है एज के हिसाब से एक जो एलोमेट्रिक जो बोले वेट के हिसाब से, दूसरा जो DEC है डाई का कारण वो जो है एज के हिसाब से अबाउट 2 ईयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेहरू युवा केंद्र के तहत जश्न नौजवान का एहतमाम, मुख्तलिफ मुकाबलाजात मुनक्किद किए जाएंगे जिसमें 15 से 29 साल के नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। कामयाब नौजवानों को इनामात के साथ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर युवा उत्सव और नेहरू युवा केंद्र के तहत जिला निजामाबाद में युवा संवाद इंडिया 2047 इमवाद प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। नेहरू युवजना केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर शैली बिलाल ने अपने एक बयान में इजहार किया और बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के नजरियात को फैलाना है। उसी मकसद से मजमून नवीसी यानी तहरीरी, शायरी, तकरीरी, फोटोग्राफी, सखाफती प्रोग्राम के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिला निजामाबाद के सिर्फ 15 से 29 साल के नौजवान ही इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं और इस मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले नौजवानों को नगद इनाम के साथ साथ सर्टिफिकेट्स और रियासती सतह पर मुकाबला करने का मौका मिलेगा। ख्वाहिशमंद नौजवान व्हाट्सएप के जरिए अपना नाम रजिस्टर करें और इस महीने की 26 तारीख आखिरी होगी, लिहाजा 26 तारीख के अंदर ही ख्वाहिशमंद नौजवान अपना नाम रजिस्टर करवा लें। दरपल्ले के मुख्तलिफ मौज़ाजात में ZPTC बाजीरेड्डी जगन ने शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई और कहा कि रियासत की आवाम की हमाजहत खिदमत रियासती हुकूमत का मकसद है। अब तक बेशुमार लड़कियों ने इन स्कीमात से इस्तेफादा किया।
दरपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने केसराम, दुबाका, रेकुलापल्ली, चिल्लेगरगा मौजाद का दौरा किया और मौजाद में हाई मास लाइट्स का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मौजाद में लाइट्स की तनसीब पर खुशी व मसरत का इजहार किया। बादजा मौजा केसराम और चिल्लेगरगा के इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने कहा कि शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के तहत बड़े पैमाने पर हुकूमत की जानिब से लड़की की शादी के मौके पर इमदाद की जा रही है और लड़की के वालिदैन की मुआशी तौर पर मदद की जा रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर हर शोबे को तरक्की देते हुए रियासत की तरक्की के साथ साथ लड़की की पैदाइश से लेकर लड़कियों की शादी तक मदद कर रहे हैं, जिसकी साबिक में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में एमपीपी हनुमंत रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव, मुतालिका मौजाद के सरपंचों के अलावा दीगर मौजूद थे। मोपाल मंडल में बाजीरेड्डी जगन के हाथों इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि बीमार अफराद को तिबी इमदाद की फराहमी के अलावा शादियों में माली इमदाद करते हुए वजीर आला ने अवाम को जबरदस्त राहत फराहम की है। जल्द ही बीआरएस मुल्कगीर मकबूलियत हासिल कर लेगी। निजामाबाद रूरल मोपाल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 7 इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी दारपल्ली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन मोहन ने शिरकत की और इस्तेफादा कुरिंदगान में चेक तकसीम किए। बादजा उन्होंने रायतू वेदिका के पास मोपाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 37 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए और प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीमात से अवाम को जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात से फायदा हासिल करने वाले चंद अफराद, जिसमें खवातीन, किसान, मुअम्मर अफराद हैं, जिन्हें जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है और लड़कियों की शादी के लिए इमदाद ही नहीं, गुरबा और मुस्तहिक अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी रकम फराहम की जा रही है और इलाज व मुआलजे के लिए वक्त पर दरख्वास्त गुजारी करने की सूरत में उनकी मदद के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। लिहाजा अवाम हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करे। टीआरएस हुकूमत बीआरएस में तब्दील करते हुए मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने के लिए केसीआर की जानिब से की जाने वाली कोशिश खुशाइन है। बीआरएस हुकूमत में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर इस तरह के इक़दाम करते हुए अवाम को इमदाद पहुंचाई जा रही है। इस प्रोग्राम में एमपीपी लता, जेडपीटीसी कमला, वेलपुर टीआरएस सदस्य श्रीनिवास, केसीआर सेवा दल कन्वीनर देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। किसानों के पास जखीरा अनाज को रियासती हुकूमत खरीदने के अहकाम जारी करे और नई फसलों के लिए मियारी बीज सरबराह करे। बीजेपी रियासती कायद मोहन रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत गुज़िश्ता 4 सालों से किसानों को नजरअंदाज कर रही है और अजनास की खरीदी में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रही है। बीजेपी रियासती कायद मोहन रेड्डी ने शहर के मुकामी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन रेड्डी ने कहा कि जिला निजामाबाद, नलगुंडा, रायचूर के अलावा दीगर इलाकों से हुकूमत यासंगी अनाज की खरीदी करे और यासंगी सब्सिडी पर किसानों को मियारी बीज फराहम करे। इस वक्त रियासत में 68 लाख से जायद अनाज के ज़खायर है। उन अनाज के ज़खायर को खरीदने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। गुज़िश्ता 4 सालों से किसानों के अनाज को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से किसान काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि यासंगी अनाज की खरीदारी के लिए हुकूमत ने अभी तक कुछ वाज़े नहीं किया और न ही कोई कमेटी तश्कील दी और न ही इस पर कोई रिपोर्ट दी है, जिससे किसानों में बेचैनी पाई जा रही है। किसान अपने अनाज के फरोख्त के लिए परेशानियों में मुब्तला है। लिहाजा रियासती हुकूमत किसानों के अनाज की खरीदारी की जिम्मेदारी कबूल करे और किसानों के साथ इंसाफ करे, वरना किसानों के साथ मिलकर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी कायदीन, कारकुनान और किसान मौजूद थे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया పత్రికా సోదరులందరికీ కూడా దీపావళి అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిపాలన గాడి తప్పినటువంటి పరిస్థితి మనందరికీ కూడా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది। ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా ప్రభుత్వం సక్రమంగా పనిచేయాలి, ప్రభుత్వం పరిపాలన సాగించాలని చెప్పేసి రైతాంగం అంతా కోరుకుంటా ఉన్నారు।
एक होलनाक कत्ल मंजर आम पर आया। एक दिन से लापता नौजवान सुनार की झुलसी हुई नाश गांव के मजाफात की झाड़ियों में मिली। ये कत्ल एक मुअम्मा है। पुलिस ने दावा किया कि बारीक बीनी से तहकीकात के बाद जल्द ही हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाएगा। वेलपुर मंडल मौजा अमीनापुर के मजाफात में एक दरख्त के नीचे झुलसी हुई एक नाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जिसे देख आवाम ने खौफजदा होकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही वेलपुर एसआई विनय कुमार मुकाम वाक़या पर पहुंचे और जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि इस नाश की शनाख्त हरीश नामी 32 साल शख्स होने की हुई है और इसको बीवी के अलावा एक लड़का और एक लड़की है और ये सुनार का काम करता था और वो कल से लापता था। आज उसकी नाश झुलसी हुई पाई गई। क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए तहकीकात की जा रही है और मजीद सीआई ने बताया कि केस दर्ज होने और तमाम जांच मुकम्मल होने के बाद ही केस की तह तक पहुंचा जा सकेगा। इस मौके पर आर्मूर रूरल सीआई गोवर्धन रेड्डी, वेलपुर पुलिस इंस्पेक्टर विनय कुमार, पुलिस मुलाजिमीन और गांव के सरपंच राजेश्वर और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। అమీనాపూర్ గ్రామానికి చెందిన విల్లేశ్వర్ హరీష్ అని గోల్డ్ స్మిత్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. 32 సంవత్సరాలు ఇతని వయసు. ఇతను నిన్న ఉదయం ఇంటి నుంచి బయలుదేరి నిన్న మధ్యాహ్నం కూడా అలా భార్యకు ఫోన్ చేసి భోజనానికి వస్తున్నా అని చెప్పి తర్వాత ఎవరికి కాంటాక్ట్లో లేడు. నైట్ నుంచి కూడా ఫోన్ చేస్తే అతను ఎవరికి రెస్పాండ్ కాలేదు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒకరోజు రైతు ఇదే ప్లేస్కు, ఇది అమీనాపూర్ ఊరు శివారు వ్యవసాయం చేసుకునే ప్రాంతం, ఇక్కడ ఒక చెట్టు కింద కాలిన గాయాలతో కనపడి చనిపోయి ఉన్నాడు। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवामी मफाद की शानदार स्कीमात को केसीआर हुकूमत ने खत्म कर दिया और बराए नाम स्कीमात के जरिए आवाम का इस्तेसाल कर रही है। वाईएस शर्मिला का खिताब, उन्होंने निजामाबाद में की पदयात्रा। एक गुर्दे के आर्दे में मुब्तला 30 साल खातून की मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। माहाना 10 से 15 हजार रुपये इलाज पर खर्च हो रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मौजूद दफातर की तनख्वाह की और ड्यूटी पर मौजूद एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया। कहा कि फर्श शनासी से खिदमत अंजाम दी जाए और सफाई का खास नज्म रखा जाए। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर एक हफ्ता तवील प्रोग्राम वेलपुर पुलिस स्टेशन में स्कूली तलबा को मदऊ किया गया और पुलिस की जिम्मेदारियों और काम करने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।